भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। बुध, बुध को यज्ञ कहा गया है और यज्ञो वै विष्णु रूपः, अर्थात बुध को विष्णु की संज्ञा प्राप्त है। और जन्म कुंडली में बुध बलवान अवस्था में हो तो जातक भले ही गरीब पैदा लिया हो, जब लक्ष्मीपति बली अवस्था में अर्थात विष्णु का स्वरूप माना गया है, युवराज कहा गया है, बली अवस्था में हो तो जातक न गरीब रहता है न गरीब मरता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में बुध की चर्चा है। बुध बुद्धि, ज्ञान और संवाद के कारक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुध आपके जीवन में अपार धन संपदा सफलता ला सकते हैं? कब? ऐसे ही बुध से जुड़े 20 अद्भुत शक्तिशाली धनदायक योग की चर्चा है, जिनका आपकी जन्म कुंडली में होना इस बात की सूचना है कि मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर अवश्य होगी। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो बुध जातक को भद्र बना देते हैं, भद्र महापुरुष योग के जरिए। कुंडली में बुध स्वराशि के हों, उच्च अपनी ही राशि में कन्या में होते हैं, केंद्र में 1 4 7 10 में हों, नवम पंचम में भी हों तो भद्र के समान, केंद्र वाला तो भद्र योग ही है, नवम पंचम में भी भद्र के ही समान फल देने वाला यह योग जातक को 100% धनवान बनाता है। ऐसा जातक भले ही गरीब पैदा लिया हो, गरीब रहता नहीं है। बुधादित्य योग के बारे में हम सभी जानते हैं, बहुत इसे सामान्य मान लिया जाता है कि एक सामान्य योग है, लेकिन ये बहुत ही श्रेष्ठ योगों की गणना में इस योग को रखा गया है। यदि बुध और सूर्य की युति कुंडली के लग्न में, पंचम में या फिर दसम में या नवम में हो तो ये जातक को प्रशासनिक पद, उच्च प्रतिष्ठा, बड़ी धन संपदा, विशेष करके लग्न और दसम वाला सर्वश्रेष्ठ माना गया है बुधादित्य योग। प्रिय दर्शकों, बुध सुमुख योग का निर्माण करते हैं। बुध जब कुंडली के दूसरे भाव में, कन्या राशि में या मिथुन राशि में और शुक्र के साथ युति बना लें तो जातक की वाणी, कला और इन्हीं क्षेत्रों से, यानी उसके वाणी से, उसके कला से, उसके भाषण से, उसके ज्ञान से वो विशेष सफलता हासिल करता है। प्रिय दर्शकों, केवल मंगल ही नहीं वरन बुध भी विद्युत योग का निर्माण करते हैं। कब? जब जन्म कुंडली में बुध बली अवस्था में कुंडली के पंचम या नवम भाव में हो और ऐसे बुध मंगल से दृष्ट हो जाएं। युति में भी विद्युत योग बनता है और दृष्टि में भी बनता है। ऐसे बुध पर मंगल के साथ साथ यदि गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो जातक ज्ञान, विज्ञान, तकनीक, आईटी फील्ड से भारी अर्थ अर्जित करता है। वाणिज्य समृद्धि योग बनाते हैं बुध। कब? जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव में गुरु के साथ युति बना लें। जन्म कुंडली के सप्तम में बुध और गुरु की युति हो, दोनों ग्रह बली अवस्था में हो तो जातक अंतरराष्ट्रीय व्यापार और साझेदारी के व्यापार में अकूत संपदा हासिल करता है। अक्षय धनदायक बनते हैं बुध। कब? जब कुंडली के एकादश भाव में उच्च या स्वराशि के हों और ऐसे बुध गुरु से दृष्ट हों, तब जातक को अक्षय धन दे देते हैं। उसकी आर्थिक स्थिति निरंतर और मजबूत होते चली जाती है, दिन प्रतिदिन वो और आर्थिक रूप से मजबूत होता है। प्रिय दर्शकों, बुध जातक को विदेश में समृद्ध बनाते हैं। कब? तो जब कुंडली के 12वें भाव में बुध यदि गुरु से दृष्ट या शुक्र से युक्त हो तो जातक विदेश में जाकर, विदेश से जुड़कर, विदेशी कारोबार करके या विदेशी कोई कार्य करके खूब अर्थ लाभ करता है। मंगल की तरह बुध भी भूमि संपदा का योग बनाते हैं। मंगल के साथ युति बना करके जन्म कुंडली में बुध और मंगल की युति कुंडली के चतुर्थ भाव में हो और ऐसे मंगल बुध की युति पर यदि गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक जमीन से, ऐसा जातक रियल एस्टेट के व्यापार से,
अगर गुरु की दृष्टि होगी, ध्यान से समझ लीजिएगा, मंगल की बुध की युति से तो खूब रियल एस्टेट इत्यादि के काम से ही वो पैसा कमा लेगा। अगर गुरु की दृष्टि होगी तो अगर ये काम वो ना भी करे तब भी वो रियल एस्टेट यानी खूब अचल संपदा का मालिक होगा। कल्पतरु योग ये बुध बनाते हैं। जन्म कुंडली के 11वें भाव में बुध राहु के साथ हो तो कल्पतरु योग बनाते हैं। जातक तकनीक, आज के डिजिटल युग में तरह तरह की जो तकनीक है उसका वो ज्ञाता होता है। आज के इस नए युग का वो व्यवसायी होता है। आज के नए युग का व्यवसायी यानी जब जैसा तब तैसा परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना। आज के इस मॉडल में वो बड़ी आसानी से खप जाता है और खूब समृद्धि संपदा। कई बार आपने देखा होगा कि पिता ने कोई दुकान खोल रखा था, बेटा आया और बेटे ने उस दुकान को टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया, तरह तरह की चीजें उसने उसमें विकसित की। अब वो छोटा सा दुकान एक बड़ा व्यापार बन गया। तो ये योग है कल्पतरु योग। तंत्र बुद्धि योग ये कैसे बनता है? प्रिय दर्शकों, बुध केतु की युति से। यदि कुंडली के अष्टम में बुध केतु की युति हो तो जातक गुप्त विद्या, शोध, अनुसंधान इत्यादि के कार्य से खूब धन संपदा हासिल करता है। और ऐसा जातक अगर तंत्र मंत्र का काम करने लगे तो फिर पूछिए मत, बड़े बड़ों को झुका लेता है। फिर तो मंत्री मिनिस्टर के जो चक्कर हैं वो यहां लगी जाते हैं। राजकीय परामर्श योग ये बुध से ही बनता है। पहले आपने सुना होगा एक राजगुरु हुआ करते थे जो राजाओं को परामर्श देते थे। बुध गुरु की युति यदि कुंडली के 10वें भाव में हो तो ऐसा जातक आज के समय में सरकारी जो बड़े पद हैं जहां सलाहकार का काम होता है, ये पहले राजाओं को सलाह देते थे, अब आजकल सरकारी क्षेत्र में यही राजाओं का काम, यही सरकारी क्षेत्र ही है, तो यहीं पर सलाह देने वाला काम करते हैं और फिर पूछना है उनके पास धन संपदा के बारे में, फिर वो गरीब मरेंगे। साहित्य समृद्धि योग बुध बनाते हैं। कब? तो बुध यदि कुंडली के 3रे भाव में गुरु से युत या दृष्ट हो जाएं तो जातक लेखन, पत्रकारिता या मीडिया से जुड़कर बड़ी समृद्धि, बड़ी सफलता हासिल करता है। बुध सारस्वत व्यापार योग बनाते हैं। यदि कुंडली में बुध शुक्र युति कुंडली के 5म या एकादश भाव में हो तो मनोरंजन, फैशन और कला के फील्ड से जुड़कर जातक अपार सफलता हासिल करता है। प्रिय दर्शकों, बुध गूढ़ अनुसंधान योग बनाते हैं। यदि बुध 8वें भाव में गुरु या शुक्र से युत या दृष्ट हो जाएं तो शुक्र से दृष्ट तो हो नहीं सकते, गुरु से हो सकते हैं। बुध और शुक्र की युति अष्टम में हो, गुरु की दृष्टि पड़ जाए, या बुध कुंडली के अष्टम में हो, गुरु से की दृष्टि पड़ जाए, या बुध गुरु की युति कुंडली के अष्टम में हो जाए तो ऐसा जातक रिसर्चर होता है, खोजी होता है। अब सवाल उठता है, आप कहेंगे कि हाँ फलाने रामलाल जी की कुंडली में ऐसा है, रामलाल जी तो दुकान पर बैठ के दाल नाप रहे हैं, चावल नाप रहे हैं, वो कौन सा शोध कर रहे होंगे? नहीं, उसी में कर रहे होंगे। देखिए, ये बात हमेशा याद रखना है कि जो जिस लेवल पर होगा वही शोध कर रहा होगा। अब रामलाल जी हो सकता है इस मामले में शोध कर रहे हो कि दाल बेहतर कैसे दिया जाए, या ये भी हो सकता है कि सामान्य सा दिया जाए, बेहतर कैसे दिखाया जाए। अब निर्भर करता है देश काल परिस्थिति पर और उनकी सोच पर। प्रिय दर्शकों, सिद्ध वाणी योग ये बुध ही देते हैं। जन्म कुंडली के 2रे भाव में बुध यदि गुरु से दृष्टि या युत हो तो जातक की वाणी बेहद प्रभावशाली होती है, सरल होती है। और फिर आप समझ सकते हैं जिसके पास इतनी अद्भुत वाणी हो, क्या उसके बारे में कहना है कि वो गरीब मरेगा? प्रिय दर्शकों, बुध जातक को नीति कौशल और नीति कला से युक्त बनाते हैं। बुध और शनि की युति, ध्यान से सुनिए, बुध और शनि की युति 7म या 10म में, यहां ध्यान रखना है कि बुध शनि की युति 7म में नपुंसक योग भी होता है, लेकिन 10म या 7म में हो तो ऐसा जातक रणनीति, प्रबंधन और प्रशासनिक क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल करता है। तो ये योग, जो इस योग से उत्पन्न होने वाला रोग है वो अलग विषय है, लेकिन जातक के अंदर ये गुण, ये क्षमता अवश्य विद्यमान होगा। वैश्विक प्रतिष्ठा योग। प्रिय दर्शकों, बुध 9म या 10म भाव में गुरु से दृष्ट हो, शुक्र से युक्त हो तो जातक को अंतरराष्ट्रीय संपर्क, विदेश से जुड़ करके काम दिलाते हैं और विदेश से ही जातक को जबरदस्त आर्थिक सफलता मिलती है। राजनीति कराने में राहु नहीं, बुध भी बड़े आगे हैं। बुध यदि कुंडली में सूर्य से युक्त बुधादित्य योग का भी निर्माण करें, शनि भी साथ में हो, यानी बुध सूर्य शनि की युति हो और कहां तो लग्न या 10म में हो। मैं फिर दोहराता हूं कि इस दुर्योग की अपनी जो कमियां हैं वो अलग बात है, ये अलग बात है, लेकिन ऐसा जातक राजनीति, प्रशासनिक क्षेत्र में उच्च पद और समृद्धि हासिल करता है। गरीब होने का तो सवाल ही नहीं उठता। अभिनव समृद्धि योग ये कब बनता है? तो जब बुध कुंडली में 5म भाव में उच्च राशि स्वराशि में हो, गुरु या मंगल से युक्त हो
या दृष्ट हो तो ऐसा जातक कोई नया स्टार्टअप करता है, नवीन विचारधाराओं का धनी ऐसा जातक आज के समाज में तो बड़ी आसानी से आगे बढ़ता है, कि क्योंकि कुछ ना कुछ वो नया करता है, कुछ ना कुछ वो अलग करता है, और फलतः वो खूब संपदा हासिल करता है। संपूर्ण लक्ष्मी योग बनाते हैं बुध यदि कुंडली के दूसरे भाव में गुरु या शुक्र से दृष्ट हो। शुक्र से तो दृष्ट हो नहीं सकते, युक्त होंगे, और गुरु से दृष्ट हो सकते हैं। अब ऐसे बुध स्वराशि के हों, उच्च के हों, तो जातक के पास जीवन भर स्थायी और अपार संपदा की स्थिति होती है। ऐसे जातक के पास जीवन में कभी धन कम होता ही नहीं है। प्रिय दर्शकों, इनमें से एक भी योग अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो इसमें से कहीं कोई दो मत नहीं है कि आपको बुध आपके जीवन काल में महाधनवान अवश्य बनाएंगे। प्रिय दर्शकों, मैंने इनमें से जितने भी योगों की चर्चा की, 20 योग की चर्चा मैंने की आपके सम्मुख। यहां एक बात आपको कहना चाहता हूं, हो सकता है आपकी कुंडली में से इनमें से कोई योग ना हो, वैसे लगता नहीं, लगभग कोई ना कोई योग किसी न किसी कुंडली में देखने को मिल जाएगा, पर मान लेते हैं कोई योग नहीं है, तब भी आपकी कुंडली में यदि बुध बली अवस्था में है तो एक बात तो तय है कि आप वक्ता होंगे, एक बात तो तय है कि आप अच्छा सोच, आपकी दिमाग बुद्धि बड़ी तीव्र होगी, क्योंकि बुध बुद्धि है तो तीव्रता तो बुद्धि में होगी ही। तो भी तय जानिए कि आप गरीब पैदा भले लिए हों, गरीब मरेंगे नहीं। अगर आपकी जन्म कुंडली में ये योग है और ये योग अभी तक अपना प्रभाव नहीं दे रहा है तो बुधवार के दिन विशेष रूप से गणेश जी की आराधना शुरू करिए, नियमित ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करिए। अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में है, आपका लग्न जो है मिथुन है, वृषभ है, या कन्या है, या आपका लग्न तुला है, या आप मकर या कुंभ लग्न के हैं, तो आप पन्ना भी धारण कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज मैं 4 ग्रहों की चर्चा पूरा कर चुका हूं। शुरुआत मैंने सोमवार के दिन किया था शुक्र से, फिर मैंने राहु की चर्चा की, फिर मैंने मंगल की चर्चा की, आज मैं बुध की चर्चा कर रहा हूं। अब आप अपनी कुंडली में इन 80 योगों को ध्यान से सुनिए, 20-20 योग सभी ग्रहों के मैंने बताए हैं, तो 4 ग्रहों की चर्चा में 80 योग हुए। अब इन 80 योगों में ये सूत्र खाली इतना बात सुन लेने से बात नहीं बनेगी, थोड़ा समझिए, थोड़ी मेहनत आप भी करिए, और जरा इन सारे सूत्रों को पहले तो मिला लीजिए, भले आप कहीं नोट मत करिए, पहले मिलाइए कि इनमें से कौन से योग, जैसे आपने पहली बार में शुक्र का सुना और देखा कि आपकी कुंडली में शुक्र से जुड़ा कोई योग मिल रहा है, एक काम करिएगा कि जन्मांक और नवमांश दोनों में देखिएगा। मेरी सलाह तो यह है कि शुक्र के इस योग को चंद्र कुंडली बना करके, यानी जन्मांक, चंद्र कुंडली और नवमांश कुंडली, तीनों कुंडली का आप निर्माण कर लीजिए, एक जगह खाका खींच लीजिए, और पहले आप शुक्र वाला सुनिए, कोई योग मिला तो उस योग को नोट कर दीजिए, फिर आप 1, 2, 3 जितने भी योग मिले उसको नोट कर लीजिए शुक्र में, फिर वैसे ही राहु को सुनिए, 1, 2, 3, 4 जितने मिले नोट कर दीजिए, बुध को सुनिए, मंगल को सुनिए, वो सारे। अब देखिए कि 80 में से कितने योग आपकी कुंडली में मिल रहे हैं। एक बात इससे फायदा क्या मिलेगा कि जितने अधिक से अधिक योग आपकी कुंडली में मिल रहे हैं, उतना ही आप ये तय जानिए कि ये 100% इस बात की गारंटी हो जाएगी कि आप उतनी बड़ी मात्रा में धन अर्जित करने वाले हैं। और मैं कह सकता हूं कि हो सकता है आप गरीब पैदा लिए हों, पर बुध और ये बाकी के ग्रह आपको गरीब न रहने देंगे, न गरीब मरने देंगे। और हां, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी कुंडली में इनमें से कितने योग मिले, संख्या बताइएगा, 10 मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं, 80 सूत्र मैंने बताए हैं, तो हो सकता है 10 मिले, हो सकता है 5 ही मिले, हो सकता है 20 मिल जाए। अब यही तय करना है, क्योंकि जितने अधिक योग उतना ही बड़ा राजयोग आपकी कुंडली में मान्य है। तो 80 में से देखिए कितने योग आपकी कुंडली में मैच हो रहे हैं, और कमेंट में उस संख्या को लिख के बताइए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।